हॉल में कई प्रोग्राम कर चुका हूं अलग अलग। क्या वेस्टिज का पहले ही होगा? हुआ है? हाँ तो हुआ होगा भाई, 25 साल हो गए तो कुछ ना कुछ करने में जो की है, हाँ तो वही होगा। तो 99 में मैं इस इंडस्ट्री में आया, तब मैं अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रामानंद सागर के साथ मेरी पार्टनरशिप थी और मैं बॉम्बे बहुत आता था। एक प्रोजेक्ट था दिव्य यात्रा, 33% की हमारी पार्टनरशिप थी और हम इतने भाग्यशाली हैं कि जैसे हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया और थोड़ा पीक पे जाने लगा और अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए। और जैसे वो बैंकरप्ट हुए तो हमारी क्या हालत हुई होगी आप सोच सकते हो। और उस समय कोई आदमी लेकर आया हमारे पास एक सफेद रंग का डब्बा, बड़े बड़े 1-1 लीटर की बोतलें और कहा बिजनेस शुरू कर दो। मैं नहीं कर सकता था, दिमाग सड़े हुए थे बहुत ज्यादा। लेकिन पता नहीं उस व्यक्ति ने कहा कि कल बॉम्बे में एक सेमिनार है फाइन आर्ट सोसाइटी में, चले चलो। और मैं एक दिन पहले बॉम्बे से गया था, मैं सेमिनार में आया, मुझे पता नहीं क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, लेकिन एक बात समझ आ गई, ये जो बिजनेस है ना इसमें पैसा बहुत है और परमानेंट है, सिक्योर्ड है, एक रेजिडुअल इनकम है। 25 साल हो गए दोस्त, मैं तब से आज तक यही कर रहा हूं। और ये बात मैं लोगों को आज कहना चाहता हूं इसलिए कि वो ना समझ में कि हम मेंढक की तरह आज यहां काम कर रहे हैं, कि दूसरा पर्सन तीसरा, कोई क्रिप्टो, कोई फ्रिप्टो, कोई मनी सर्कुलेशन, कोई बटन दबा दो, कोई लाइक कर लो, कोई शेयर कर लो, वो धंधा नहीं है। 25 साल हो गए, सेकेंड जनरेशन, माई सन इज ऑल्सो इन माई बिजनेस। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि अगर कोई फर्जी वाले होते तो 25 साल से नहीं होते और फिर मेरी औलाद इस वजह से नहीं होती। तो वे लोग निश्चित होकर बैठ जाएं जो पहली बार आए हैं, और वो लोग भी निश्चित हो जाएं जो सोच रहे हैं अभी तक के करूंगे नहीं करूं। क्योंकि आपने अंटी बांध के अगर सुनी मेरी 2 घंटे की बात तो अंदर जाएगी नहीं कुछ। शंका में जीते रहोगे अगले 2-2.5 घंटे, तो शंका तो खत्म हो। अंटी समझते हो क्या? कोई गांव में खेला खाला हो, बाबूजी आपने खेली होगी ना वो बॉल, लकड़ी की मोगरी, कपड़े कूटने वाली, और कपड़ों की चुनिंदा, वो नहीं, कपड़ों की टुकड़े जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? चिंदियां, कपड़ों की बची हुई चिंदियां जो टेलर के यहां से बटो के लाते थे, उनकी बॉल बनाते थे और फिर हम वो बॉल फेंकता था, दूसरा आदमी मारता था और फिर वो बॉल जाती थी नाली में। खेल यहां से शुरू होता था और फिर वो उठाए कौन, तो वो कहते थे जिसने मारी ना वो उठाए। तो बैट्समैन जो आज तक शेर सिंह था वो बॉल उठाने जाता है, जब वो बॉल उठाता है तो सारे के सारे भागते हैं। क्यों? अब तू हो गया वो, अब तो हमें छुएगा तो हम भी हो जाएंगे वो, तो सारे भागते हैं। फिर नया खेल शुरू हो जाता था, क्रिकेट भूल के। और फिर जैसे वो पास में आया पकड़ने के लिए तो वो अंटी का मतलब कि अब मैं अंटी मान ली, तू मुझे छू भी लेगा ना तो मैं वो नहीं बनूंगा। तो इसलिए अंटी बांध के मेरी बात मत सुनना कि आप कुछ भी बोल लो, हम तो अंटी बांध ली, हम पे असर ही नहीं पड़ेगा। इसे वो अंटी खुलवा रहा हूं मैं शुरू में कि 25 साल, और मैं अकेला 25 साल वाला नहीं हूं। यहाँ नीलेश बैठे हैं, यहाँ पे विक्की बैठे हैं, और इनको भी 25 नहीं तो 24 या 26 कुछ हो गए होंगे, 25 हो गए। आकाश त्यागी को हो गए होंगे 12-15, है ना? तो 12-15 बड़े बड़े शेर शहंशाह बैठे हैं। ये विजय मालिकर को हो गए होंगे 15-20, हम उत्ते वाले हैं। 12 साल, तुम भी 22, हाँ, ये सब बड़े बड़े लोग हैं और इतने सालों से पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। मुद्दा इस बात का है कि आज तक इस दुनिया में कोई आदमी ये सिखाने वाला नहीं मिला कि तुम अमीर कैसे बनोगे। दिस इज माई प्रॉब्लम, और आज ये प्रॉब्लम लेके मैं आया हूं आपके पास। दुनिया में कोई नहीं मिला ये बताने वाला कि तुम अमीर कैसे बनोगे।
लोग ये बताने वाले मिलते हैं तुम बहुत बढ़िया है? हाँ, मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं बोलता था बुरा मान जाते। बहुत बढ़िया नौकर कैसे बनोगे? थोड़ा और डाइल्यूट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया नौकरी कैसे मिलेगी? अल्टीमेटली क्या बना? क्यों भूषण? नौकर ना? आईआईएम चले जाओ, आईआईटी चले जाओ, कोई सी दुनिया की पढ़ाई कर लो, हर एक आदमी एक ही बात बताता है कि तुम बहुत बढ़िया नौकर कैसे बनोगे। मैं किसी जॉब को, किसी प्रोफेशन को, किसी व्यक्ति को डिआइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्ट किसी को हर्ट करना नहीं है। और ये बात डंके की चोट तब से कहने लगा हूं जब से हमारे प्रधानमंत्री ने कहना शुरू कर दिया तुम नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तब से मुझे ज्यादा हिम्मत आ गई बात बोलने की, लेकिन मैं तो उनसे भी एक कदम आगे हूं। मैं कहता हूं ना तुम नौकरी करने वाले बनो, ना तुम नौकरी देने वाले बनो, तुम एंटरप्रेन्योर बनो और लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाओ। और आज जो बात करने वाले हैं वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि कैसे दुनिया में पैसा बनाया जा सकता है। और ये बात उन लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं, और ये बात उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी हमारे साथ बिजनेस में है, लेकिन तुम्हारा जो फेथ लेवल है, तुम्हारा जो बिलीव है, जो तुम्हारी श्रद्धा है, वो शायद कमजोर है। अगर मजबूत होती तो तुम पानी में आग लगा देते। अभी भी शंका में जी रहे हो केदार, अभी कहीं ना कहीं लूप पोल है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है जो पकड़ में नहीं आती। थोड़ी देर फोन बंद कर दो, वो कमजोरी निकालनी पड़ेगी। क्यों? किसी ने आज तक नहीं बताया, कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताती अमीर कैसे बनोगे। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा कमाना घरों में सिखाया जाता है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। और जब घरों में सिखाया जाता है तो विक्की होता यह है कि जो अमीर है वो अमीर 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 बनता जाता है, और जो गरीब है वो गरीब गरीब और गरीब बनता चला जाता है। जो अमीर बाप है ना, वो ये सिखाता है कि तो अमीर कैसे बनोगे, और गरीब बाप ये सिखाता है कि बेटा उतने पैर पसार, काय को लंबी लंबी सोचता है, काय को लंबी लंबी देख रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। और आप और हम भी उसी के शिकार रहे। आप और हम भी वही देखते रहे, वही सोचते रहे, उसी के शिकार बने रहे कि यार कैसे ब्रेक थ्रू होगा। हम अपने बच्चे को अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते जब वो कोचिंग का टाइम आता है उसका 10th के बाद, तो बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में भाई साहब? कोई बताए, पढ़ा लिखा समझदार मराठी आदमी। सर क्या होता है? 100% नौकरी मिलने की गारंटी। हाँ पाटिल साहब बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी। मैं ना मराठी लोगों से डरता बहुत हूँ, क्योंकि क्या कभी मन से आ जाता है, कभी कन से, कभी शिवसेना कौन सी वाली कौन सी है, कौन सी नहीं है, इतना कंफ्यूजन है। और इतना कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता। मतलब मैं मराठी में सेमिनार करूं कि हिंदी में करूं। मैं याद करके आया था, जब से पता चला मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं मराठी सीख रहा था, और इतनी मराठी में सीख पाया, रांगेचा फायदा तुम्हाला हमारा सर्वानाच। मैंने कहा थोड़ा और सीख लूं तो पुरुष साथी। मुतारी भूल गया था, तुम्हें चढ़ा याद दिला दिया। तो मैंने कहा कोई मुझसे बोलेगा मराठी में बोलो तो मैं इतना तो बोल दूंगा। लिखा हुआ है 100% प्लेसमेंट गारंटी, इसका मतलब क्या है? तुम अपने राजीव भाई सारे काम हो गए, तुम बैठ जाओ, बैठो, सुन रहे हो? पक्का। और तुम स्पॉन्सर हो गए मुझसे। तो हम अपनी
गाड़ी खून पसीने की कमाई लेके उंगली पकड़ के ले जाते हैं। बेटा कौन सी में जाएगा? पापा 100% प्लेसमेंट गारंटी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी इस बात में कि मेरे बेटे को 100% नौकर बनाने वाले इंस्टीट्यूट में ले जाओ। यही सपना देखा था पाटिल साहब। पर क्या करें? अगर वो नहीं करें तो करें क्या? क्योंकि कोई ये बताने वाला नहीं कि अमीर कैसे बनोगे, कोई ये बताने वाला नहीं है कि तुम वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे। संपत्ति में और आमदनी में फर्क होता है। लोग आमदनी की बात कर सकते हैं और संपत्ति की बात कोई नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको ये दावा करता हूं कि अगले 2 घंटे में वो रास्ता आपको पता चलेगा कि कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने रास्ते को अपनाया और उन्होंने काम कर लिया। समस्या तो ये है कि पहले ये माइंडसेट का चेंज करना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ये चीज क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आज हमारे को हम कैसे लेकर जाएं। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ लेना कि सौभाग्य आपका दरवाजा एक बार खटखटाता है वो भी धीरे से, और दुर्भाग्य आपका दरवाजा तब तक खटखटाता रहता है जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। आज आप यहां बैठे हैं दोपहर में 3 बजे वर्किंग डे में, सौभाग्यशाली हैं आप। मैं याद करता हूं मेरे उस दिन को, जिस दिन कोई व्यक्ति आया था मेरे घर में, मुझे उसने बिजनेस के बारे में बताया। वो हालांकि वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं भगवान की बात उसको याद करता हूं। वो अगर नहीं बताता तो मैं आज कहां होता। जिस व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है वो आपका दोस्त है, मित्र है, आपका हितैषी है। उसने बहुत बड़ा काम किया जो आपको यहां लेकर आ गया। बाकी काम तो मेरा है। आपको एहसानमंद होना होगा उस व्यक्ति का कि उसने आपको बताया इस बिजनेस के बारे में और यहां तक लेके आ गया। और सौभाग्यशाली हैं आप कि आप यहां पहुंच गए। एक बहुत बड़ी बता सकते हैं। अच्छा, जो नहीं आए, जो नहीं आए कि क्या उखाड़ रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं बताओ? टाइम पास कर रहे हैं, किसी के सपने पूरे करने में जुटे हुए हैं, बारिश का बहाना बना लिया है, घर बैठ के टीवी देख रहे होंगे। क्या नया कर लिया लीला हमने? कुछ विशेष? लेकिन आपका भाग्य चमक रहा है। आज से कोई लगभग 75-100 साल पहले एक व्यक्ति हुआ है, सन आगे पीछे हो सकते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। उससे पूछा अमीर बनने के रास्ते बताओ। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही कि अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी से कोई अमीर नहीं बन सकता। दूसरी बात, क्यों बिजनेस भी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम का चाहिए, फिक्स आइटम का नहीं। बिजनेस फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम का चाहिए, फिक्स आइटम का नहीं। टाटा ट्रक बना रहे थे, लेकिन ट्रक कोई आदमी कितने साल में खरीदता है? 20 साल में एक बार। आपने फ्रिज कब खरीदा? 10 साल में। टीवी कब खरीदा? 5 साल में, 8 साल में। लेकिन नमक कब खाया संदीप? रोज? हर दिन नहीं, दिन में 3 बार। और कभी कभी मूड हो जाए तो ऐसे काट लिया। तो टाटा ने ट्रक बनाते बनाते अपना डिसीजन चेंज किया और वो टाटा नमक में आ गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम। और उनका टाटा नमक का टर्नओवर टाटा ट्रक के टर्नओवर से कहीं ज्यादा है। फास्ट मूविंग आइटम। आपने ब्रश रोज करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, नहाते दिन में 2 बार हैं। बंबई वाले तो 3 बार नहाते होंगे, है ना? इसलिए ज्यादा बिकता है हमारा साबुन। और इसलिए फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी सफलता में आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो, बल्कि आपकी सफलता में दूसरे लोगों की भी शक्तियों का उपयोग हो। ये बात सबसे जबरदस्त है। और ये बात आपको समझ में आ गई तो आज का काम पूरा। क्या कहा मैंने? आपकी सफलता में आपकी शक्तियों का ही उपयोग ना हो,
बल्कि आपकी सफलता में दूसरे लोगों की भी शक्तियों का उपयोग हो। मैं माफी के साथ एक बात कह रहा हूं कि जो बेचारे हमारे दुकानदार बैठे होते हैं, ये अमीर क्यों नहीं बनते? क्यों? क्योंकि उनकी शक्तियों का उपयोग हो रहा है। तो दुकान में बैठे हैं, ग्राहक आ गया, माल ले गया, चले गए, वो क्या एफर्ट्स करें? दुकान से वो उठ गए, अगर घर पे काम आ गया, दुकान बंद, इनकम बंद। दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग नहीं हो रहा है। मेरा एक सब्जी वाला है जो बोरीवली में बैठता है, 10 रुपए किलो टमाटर बेचता है, 50 साल से बेच रहा है। अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। जितने वो टमाटर नहीं बेचेगा उतने उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उसका बच्चा भी टमाटर बेचेगा। लेकिन वही टमाटर, वही 10 रुपए किलो, वही हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी ने डिसाइड किया बेचना। 1000 रिलायंस फ्रेश खोल दिए, और एक रिलायंस फ्रेश से अगर दिन में 10 किलो टमाटर बिक रहे हैं तो 10,000 किलो टमाटर बेच रहे हैं। उनने 250 ग्राम टमाटर भी कभी खुद तोला नहीं। पत्नी के साथ हनीमून मना रहे हैं, बेटे की शादी कर रहे हैं, और वहां टमाटर बिक रहे हैं। टमाटर वही है, हिंदुस्तान वही है, 10 रुपए किलो वही है। वो अमीर बन गया टमाटर बेच के, और एक गरीब का गरीब रह गया मेरा भाई। क्यों? क्यों रमा? क्योंकि उसने दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग भी किया। अरे मेरा भाई नहीं कर पाया। सुनो, सवाल इस बात का नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, इस बात पर ताली बजनी चाहिए। मैं तो कहने जा रहा हूं, तो कहने जा रहा हूं उस पर। सवाल इस बात का नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सवाल इस बात का नहीं है कि वो काम कौन कर रहा है, सवाल इस बात का है कि काम कोई भी हो, आप उसे किस तरीके से कर रहे हैं। अभी समझ आएगा? टमाटर हिंदुस्तान 10 रुपए किलो, टमाटर हिंदुस्तान 10 रुपए किलो, ये खुद बेच रहा है। इसने 1000 सेंटर खोल दिए, इसने दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग किया, इसने नहीं किया। इसने पावर ऑफ डुप्लीकेशन किया, इसने पावर ऑफ डुप्लीकेशन नहीं किया। तो मैं ऐसे 1000 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। 1000 मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड बर्गर बनाया, बर्गर पिज्जा क्या बनाते हैं वो, बर्गर बनाया, बढ़िया बर्गर बना। उस समय दोस्तों लाया, सुन मैं तुझे रेसिपी दे रहा हूं, तुझे सामान दूंगा, सब कुछ दूंगा, तू भी बगल वाले मोहल्ले में एक ठेला लगा ले, और तू जो कलेक्शन करेगा 4% मेरे पास आएगा। चल पड़ा, फोकट की इनकम शुरू। उसको देख के दूसरा, दूसरे देख के तीसरा, तीसरा देख के पूरे अमेरिका देख के पूरी दुनिया में। और आज 25,000 से ज्यादा मैकडोनल्ड्स हैं, और उसका ओरिजिनल ठेला तो कहां गायब हो गया पता भी नहीं। और सुनो, उससे बढ़िया बर्गर हमारी जूहू चौपाटी में मिलता है, टेस्टी। अमीर कौन है? वो जूहू चौपाटी वाला गरीब। आवाज लगाता है, भाजी भाजी आओ, भाजी आओ, भाजी। आवाज नहीं लगाता, बर्गर नहीं बिकता। आवाज लगाता, बर्गर बिकता है। मैकडोनल्ड्स 25 फुट जमीन के अंदर है, उसकी तीसरी पीढ़ी को भी पैसा आ रहा है। क्या है? वही बर्गर है, वही हिंदुस्तान है, वही 10 रुपए, वही बर्गर है, वही हिंदुस्तान है, वही 10 रुपए। तरीका बदल दिया, और बदला हुआ तरीके का मतलब पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन नहीं कर पाया जूहू वाला। हमारे तो बस इतना सही काम कर पाते हैं, न्यू पंडित पाव भाजी वाला, ओल्ड पंडित पाव भाजी वाला, मीडियम पंडित पाव भाजी वाला। 4 भाई अलग अलग हो जाते हैं, और 4 भाई अलग अलग दुकान खोल लेते हैं, और चारों गरीब रहते हैं, कम बखत। और ये अमीर बन गया। क्यों? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये पावर डुप्लीकेशन नहीं कर पाया। अगर एक आध बर्गर की दुकान बंद भी हो गई तो मैकडॉनल्ड्स को फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन बीएमसी वाले अगर जूह चौपाटी की दुकान उठा के ले जाते हैं तो कल उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि बिजनेस को किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस में पावर ऑफ डुप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए का टिकट दिया है जो बहुत कम है, मैंने बात तो 10,000 रुपए की कह दी है अभी तक, लेकिन फिर भी 400 रुपए लेके वापस जा सकते हो। और अगर आपके पास पावर ऑफ डुप्लीकेशन नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात सुनने से इनकार किया तो अब है ये दादागिरी। और जो तुम्हें बहुत प्यार से मोहब्बत से बात कर रहा था, अब मैं दादागिरी से बात कर रहा हूं। है तो बताओ, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। मुद्दा पावर ऑफ डुप्लीकेशन का है। Who the forget about the डायरेक्ट सेलिंग है, एमएलए में वेस्टीज है, फलाना है, छिमका है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये वो अठम सठम सब में हार लगा दो। पावर डुप्लीकेशन है जो आप कर रहे हैं उसमें? अगर नहीं है और आपके सपने हैं और आपको अमीर बनना है तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और है तो गॉड ब्लेस यू। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप वो बिल्कुल करें जिससे आप कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मेरे पास उपाय भी नहीं है, कोई आदमी उपाय बता रहा है तो सुनना भी नहीं है। मेरे पास साधन नहीं है, सपने हैं। कोई आदमी उंगली पकड़े कह रहा है चलो यार तेरी जिंदगी बदल जाएगी, करो भाई मैं तुझे बता रहा हूं, हम नखरे करते हैं। नो नो मेरे पे तो टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, चूल्हे में भर। एक दो रास्ता बता दे और तेरे पास नहीं है तो हमारी सुन ले। बताना भी नहीं है, अपने पास भी नहीं है और सपने भी हैं। कैसे होगा मयूर, कैसे होगा मुझे समझाओ। और जब ये बात मुझे पावर ऑफ डुप्लीकेशन की पता चली ना सर, मैं उस दिन से फैन हो गया इस इंडस्ट्री का। और दिन से मैं बिक गया इंडस्ट्री के ऊपर। अभी पूरी जिंदगी अपना परिवार और अपनी पीढ़ियां भी झोंक दी इस इंडस्ट्री के ऊपर। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। यूं नहीं नीलेश को 25 साल हो गए हैं, यूं नहीं विक्की को 25 साल हो गए हैं, और यूं नहीं बन जाता है कोई रजनीगंधा। वो फेथ, वो बिलीव, वो फायर, वो तब आती जब वो श्रद्धा हो। तो बात क्या रही कि आपकी शक्तियों में, आपके सफलता में सिर्फ आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो, बल्कि आपकी सफलता में दूसरे लोगों की भी शक्तियों का उपयोग हो। बात मुंबई की है। मैं आया यहाँ पर और एक पुरानी बात है, 20 साल हो गए होंगे, और एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने मुझसे कहा, अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उस पर नाम लिखा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और लिखा था बीकॉम और नीचे लिखी थी सीए फर्म। मैंने तुम बीकॉम हो और सीए फर्म? तो बोलता है हाँ। मैंने क्यों, कैसे? बोलता है ऐसा है, अपन ने 25 सीए नौकरी पे रखे हैं। मैं कहा तुम क्या करते हो? अपन मार्केटिंग करते हैं, हम फाइल लेके आते हैं, सीए स्टडी करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठप्पा लगाते हैं, साइन करते हैं। मैं तो उसको देखते ही रह गया। और पता क्या बोलता हूं, आगे की सुनो, मजा तो तब आएगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में 50 ऑफिस खोलना चाहता हूं ऐसे। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। बेचारा जो सीए है, जिसने आंखें फोड़ी और मुश्किल से वो फाइनल अटेम्प्ट दे पाया, उसको इसने नौकरी पर रख रखा है। और एक बीकॉम मुश्किल से नकल कर करके पास हुआ, और ये पूरे हिंदुस्तान में 25 ऑफिस खोलना चाहता है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं आकाश, सवाल इस बात का है कि उसे किस तरीके से कर रहे हैं।
और आपके पास वो तरीका है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, और अगर वो तरीका आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात सुनने से इनकार किया तो अब तो दादागिरी है। गेट बंद हो चुके हैं क्योंकि बाहर से आने वालों की संभावना 0 है। अंदर से बैठे वाले बाहर ना जा सके इसकी संभावना ज्यादा है, इसलिए गेट बंद कराए गए हैं। और आपको कैसे भी करके 2 घंटे बाद ये समझा के भेजा जाएगा कि आप अमीर कैसे बने। अच्छा, मजे की बात तो यस 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 यस, बसंती ने डांस नहीं किया लेकिन तुम सीटी तो मार सकते हो। अरे ढंग से बजाओ यार, ये तो बात होती है। थैंक यू वेरी मच। और पता है, मेरी बात सुनने से पहले एक चीज नक्की करनी पड़ेगी, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, ये भी सुन लो। क्योंकि आपका दिमाग इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास ना जितना दिमाग था उससे वो कर लिया जितना कर पाए। तुम्हारा बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? अच्छा, मान भी जाओ तो मेरा क्या उखाड़ लोगे? रात को 9 बजे मेरी फ्लाइट है, रात को 9 बजे मेरी फ्लाइट में चला जाऊंगा, और जिसको गड़बड़ लगे तो नीरज और विक्की को पकड़ लेना, ठीक है? और ये विशाल भी वहीं रहता है, बंबई, और रमा भी रहता है। ये बंबई वाले हैं, पुणे फूने वाले भाग जाएंगे। क्या कह रहा था मैं भूषण? आपके दिमाग से अपने दिमाग से जो कर सकते थे उतना तो अपने कर लिया। अगर इससे आगे करना है तो अपने वाला दिमाग काम नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम जाना चाहते हैं और आगे, और यूज करना चाहते हैं अपना वही सड़ा सड़ाया पुराना वाला, जिससे यहां तक आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हैं। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो कर सकते थे वो आपने कर लिया, अनडाउटफुली आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वहां तक ही कर सकते थे ना, उससे आगे जाना तो कुछ और करना पड़ेगा ना। तो मतलब आपके दिमाग का सिस्टम काम नहीं करेगा। मुंबई में एक खास चीज है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन का पता तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूं। बंबई वालों को बताने में ज्यादा मजा आता है, बाकी हिंदुस्तान में बताता फिरता हूं मैं, उनको उतना मजा नहीं आता। आप ट्रेन में बैठो, खड़े, आप ऊपर पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरह से फंसे हुए हो कि आप कहीं जाओगे नहीं। अब आपको एक ही काम करना है, आगे वाले से पूछना दादर, तो वो कहेगा आगे वाले पूछेगा दादर, वो कहेगा ज्यादा मुंह भी नहीं खोलते बंबई वाले। और अगर आपने पूछा दादर और उसको दादर नहीं जाना मिले तो ऐसे हो जाएगा वो। अब वो ऐसा हुआ और आप ऐसे हो गए। अब दादर आएगा तो आपको उतरना नहीं है, आप उतरवा दिए जाओगे। और आपने उतरने की कोशिश की तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप तो बस सिर्फ इतना सा काम करो, दादर दादर ऐसे हो जाओ। जो दादर वाले हैं ना, उस सिस्टम में प्लग इन हो जाओ। सिस्टम से आउट हुए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसे जब चढ़ना है तो तुमको सिर्फ वो जो खड़े हैं ना 150-200 लोग, उनके साथ ऐसा प्लग इन हो जाना है बस। फिर तुम्हें चढ़ना नहीं है, तुम चढ़ा दिए जाओगे। ऐसे ही आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना, आपको मेरी इस बात में अपने आप को इस सिस्टम के साथ प्लग कर देना है। फिर आपको सफल होना नहीं है, आप सफल करवा दिए जाओगे।
लेकिन आप अगर सिस्टम में अलाइन नहीं हुए तो फिर ऐसे कहते हुए सड़क पे पाए जाओगे मैंने भी किया था। अरे कमबख्त तूने किया था तो अपने दिमाग से किया था या अपलाइन के दिमाग से किया था? तूने अपनी अकल लगाई थी या सिस्टम से काम किया था? अपने दिमाग से किया था या जो एजुकेशन मिली थी उससे किया था? ऐसे सड़क पर डरे डरे लोग मिल जाएंगे, हमने भी किया था। किया क्या ये उसको भी नहीं पता उसने किया क्या। उसको भी नहीं पता। तो इसलिए आज के बाद दिमाग बंद कर देना। आज के बाद मतलब अभी से, क्योंकि बात तो नक्की हो गई कि आप डुप्लीकेशन में नहीं हो, तो फिर बंद कर दो। और अब जो कही जा रही है बात उससे सुन लो। वक्त बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, स्पीड के साथ बदल रहा है। और जिन्होंने अपने आप को बदल लिया वे जीत गए, जो नहीं बदल पाए वे खत्म हो गए। खत्म हो गए। सर्कस कितनी बड़ी चीज होती थी, जंबो सर्कस, आनंद सर्कस, रेनबो, फलाना ठीनगा सर्कस, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितनी लड़कियां, जिम्नास्टिक झूला, यहां से वहां, एक पैर की साइकिल, तोता, शेर, हाथी, सब कुछ। कितना बड़ा जखीरा होता था, कितना बड़ा जखीरा होता था। कहां गया आज? कितना मुश्किल काम था, कितना बड़ा काम था, आज गायब हो गए। और फिल्में चल रही हैं, क्यों? क्योंकि फिल्मों ने पहले दिन से डुप्लीकेशन पर ध्यान दिया। सलमान खान ने एक ठुमका मारा, ये जो ठुमका उसे मारा ना, इसमें 6 रीटेक हुए आकाश। पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। लेकिन वो जो सर्कस है ना, उसमें बेचारी जो मेरी बहन यहां से यहां जा रही है, उसमें कोई रीटेक के चांस है क्या? मेहनत इसमें ज्यादा है कि इस झूले में ज्यादा थी? वो एक पैर की साइकिल में मेहनत है कि इसने अकेला ऐसे कर लिया और इसमें मेहनत हो गई, लेकिन वो खत्म हो गए। इनने पहले दिन से डुप्लीकेशन किया और डुप्लीकेशन बढ़ते गए समय के हिसाब से। पहले 50 रील निकलती थी और 50 शहरों में लगती थी, और एक पिक्चर मैंने प्यार किया वो गांव में जाती थी 5 साल बाद। 5 साल बाद अब क्या हुआ? फिर स्पीड बदली, फिर समय बदला। अब 5000 थिएटर में एक साथ, 1 मिनट में, 1 दिन में, एक समय पर सैटेलाइट से फिल्म रिलीज हो जाती है और 5000 थिएटर में सलमान खान घूम के मारता रहता है। और वो खुद घूम रहा है स्विट्जरलैंड। 1000 करोड़ उसने कमा लिए। क्यों? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। सर्कस खत्म हो गए, फिल्में ग्रो करती गई। कितने एग्जाम्पल चाहिए? अब भी नहीं समझोगे इस बात को? 1000 गालियां दे देना ब्लिंकिट को, 1000 गालियां दे देना बिग बास्केट को, लेकिन जो गालियां देता है ना, उसके बच्चे ने अगर रात को 2 बजे कोका कोला मांगा तो वो भी फिर ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगाता है। समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, समय को गाली देके काम नहीं चलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक वक्त आ गया है डुप्लीकेशन का, एक वक्त आ गया अपने आप को बदलने का, ये वक्त आ गया है चेंज करने का। और अभी भी आप बनिया की दुकान से अगर टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप वक्त से दूर जा रहे हैं। अभी भी आप ये कहते हैं कि मैं तो वही लाल रंग का टूथपेस्ट करूंगा जो करता आ रहा हूं, तो आप समय से दूर जा रहे हैं। वक्त बदलना पड़ेगा, वक्त बदल गया है, समय चेंज हो गया है। मेरी दादी ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया नीलेश, क्योंकि घर में लैट्रिन बन गई थी। वे बोली यहां तो रसोई है और यहां लैट्रिन है, कैसे होगा? तब तो जाते थे लोटा लेके। तुम लोग तो कहां गए होगे लोटा लेके? तुमने तो अकेले लोकल ट्रेन से, ट्रेन के पट्टियों के पास ही बैठ के देखा होगा लोगों को। तुम गए तो होगे नहीं, लेकिन मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं भी तो गए होंगे ना। कुछ सफेद रंग वाले 2-4 लोग दिख रहे हैं, खेतों में गए होंगे, गांव में गए थे। बाबूजी आप गांव में गए हो? विक्की तुम भी गए हो? विक्की भी गया। और पता विक्की कौन सा लोटा लेके जाते थे? वो वाला लोटा जिसमें नीचे गड़ई होती है, समझे? और जब आप बैठते हो ना तो उसे ऐसे यूं क्लॉक एंटी क्लॉक दबाना पड़ता है। क्यों? तो अगर वो लोटा लुढ़क गया
इजराइल और ईरान से बड़ी समस्या हो जाएगी। कौन देगा? और बगल में नीलेश बैठा हो तो विक्की के नीलेश पे थोड़ा सा पानी दे दे, नीलेश का मेरे पास ही कम है, मेरा दोस्त मेरा भाई मुझे देगा, बोले नो। असली दोस्ती तब पता चलती थी वहां। और पता है क्या तरीका होता है विजय है? और 3-4 साथ बैठते थे, और 3-4 साथ बैठने का पता तरीका क्या है? ऐसा नहीं बैठता है कोई, ऐसे बैठते हैं। अरे उसका भी सिस्टम है, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। अरे क्या बताएं, कितना मुश्किल काम था, कितना मुश्किल काम था। फिर सुअर आ जाता था। इन बच्चों को क्या पता, इन बच्चों को कुछ मालूम नहीं है कि घर के पैदा हुए व्हाट्सएप की संतान है ये। और वो सुअर आ जाए तो ना उठने के रहे ना धोने के रहे, क्या करें बोलो? इसको भगाओ, क्या करते थे? छोटे छोटे पत्थरों के भग जा, भगा सकते हो? कितना मुश्किल काम था। अब ऐसे जाते थे बेटा। आज तुम कल्पना कर सकते हो, वक्त बदल गया। आज हर घर में एक लैट्रिन नहीं है, हर बेडरूम में एक है, हर बेडरूम में। और सुनो, जिनने अपने घर बनाए होंगे वे जानते हैं कि बेडरूम बनाने में लगे होंगे 10 लाख, तो बाथरूम बनाने में लगे होंगे 15 लाख। कौन सा बाथरूम कहां था? खेत वाला। अभी भी तुम्हें कहते हो कि तुम बगल वाले बनिया की दुकान से टूथपेस्ट लेकर आओगे। बदल गया वक्त। अभी भी तुम कहते हो कि मैं डुप्लीकेशन को समझता नहीं हूं। बदल गया वक्त। बाबू, तुम्हें काम तो सपनों के लिए करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि तुम अपने सपनों के लिए काम करो या किसी और के सपनों के लिए। क्योंकि काम तो सपनों के लिए ही होता है। जो लोग नौकरी करते हैं वे किसी और के सपने पूरे करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपने सपने पूरे करते हैं। काम तो सपनों के लिए होगा। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वे उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। कैसे करने वाले सपने नहीं देखते, कैसे करने वाले वो सपने देखने वालों के लिए काम करते हैं। सपने देखने पड़ेंगे। तुम अभी भी सपने के लिए काम कर रहे हो। सरकारी जॉब वाले नरेंद्र मोदी के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब वाले कौन है आजकल? देवेंद्र फडणवीस। चेंज होते रहते हैं ना। तो 1 साल पहले तक एकनाथ शिंदे के सपने के लिए कर रहे थे, 2 साल पहले तक उद्धव के सपने के लिए कर रहे थे। इनके भी बदलते रहते हैं, और अभी देवेंद्र फडणवीस सपनों के लिए कर रहे हैं। काम तो सपनों के लिए होगा। वो जो दुकानदार बैठा है ना, वो किसी के सपनों के लिए नहीं कर रहा है, वो बेचारा पेट के लिए कर रहा है। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो अपने सपनों के लिए काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम कैसे होगा। तो कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे आप अपने आप को बदलें उन सपनों के लिए, उन ड्रीम के लिए। और वो ड्रीम आपके हैं, इसलिए हमेशा काम करने की आवश्यकता है वाई पर, हाउ पर नहीं। भाई ठंडी हो गई। काम तो सपनों के लिए करना पड़ेगा। एक खरगोश था और एक था कुत्ता। कुत्ते ने खरगोश को देखा और खरगोश भागा। कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे, खरगोश आगे, बहुत तेजी से भाग रहा था। और खरगोश हाँफता गया, छोटे से पेड़ घुस गया। हाँफते हाँफते डबडबाई आंखों से वो कुत्ते को देख रहा था। कुत्ता घुस नहीं सकता था उस बिल में, पर कुत्ता भी हाँफ रहा था
कुत्ते ने खरगोश से पूछा, यार खरगोश तू बता इतनी तेज कैसे भागा? खरगोश बहुत इमोशनल हो गया, आंखों में आंसू आ गए और डगडगाई आंखों से बोला, कुत्ते भाई तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। सुन ले वो लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, सुन ले वो लोग जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं। आज की रात तुम्हारा होमवर्क ये है कि अपने घर में अपने परिवार के सामने बैठ के अपने आप से प्रश्न पूछना कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो लंच के लिए कर रहा हूं या लाइफ के लिए कर रहा हूं। अगर तुम लंच के लिए कर रहे हो तो छोड़ देना कल सुबह, अगर लाइफ के लिए कर रहे हो तो मेरा दावा है जो सपने तुमने देखे हैं वो 1 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। नहीं कर लिया संदीप, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ फटाका बनना चाहिए पीछे, रस्सी बम बननी चाहिए, रस्सी बम। लोग कहते हैं एसटी बहुत एक्साइटेड है, इतना फायरअप कैसे, इतना काम कैसे करता है। अरे भाई मेरे पिछवाड़े में बहुत बड़ा रस्सी बम बंधा हुआ है, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। अब मेरे पास कोई मेटलिस्टिक ड्रीम नहीं रहे, अब मेरे अपने पर्सनल ड्रीम नहीं रहे, अब ये बिजनेस मेरे अपने पर्सनल ड्रीम से शिफ्ट हो गया मिशन में। और जब आपका सपना मिशन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने पूछा कई बार वाली साहब से, आपको क्या पड़ रही है करने की, अब आप क्यों कर रहे हो, ये हो गया ना। मैंने कहा अब खुशी अपनी नहीं रही, अब खुशी अपनों की हो गई। अब लोगों के चेहरों पे खुशियां देखनी है, अब उनके चेहरों पे खुशी देखनी है। आज की रात जिस पलंग पे आप सो रहे हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, वहां से उठिए रात को 2 बजे। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आज आपको, और जरा 10 कदम दूर जाके अपने आप को देखिए कितना भयानक लगता है वो। जस्ट मैं माइनस मेरी फैमिली जीरो। कल अगर इस फोटो पर माला टंग गई तो इस परिवार का क्या होगा? अगर आपके पास इसका आंसर है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो खबरदार, आज कोई निर्णय लिए बिना उठे तो। आपकी पत्नी और आपके बच्चे बहुत शांत से और चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चिंता करने वाला कोई आदमी धरती पर जिंदा है। माफ करिए, अभी तो चिता भी ठंडी नहीं हुई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में अगर हम बैठे होते तो क्या होता। मैं जा रहा हूं 3 तारीख को अमेरिका। मैं फिर भी बात सोचता रहता हूं, अभी भी हवाई जहाज से आया हूं। ये तो नक्की नहीं था कि लंदन वाली फ्लाइट ही होगी, हिंदुस्तान में उड़ने वाली फ्लाइट नहीं होगी। सोच तो जरा आंख बंद करके उस फ्लाइट में अगर हम बैठे होते और हम भाई 240 लोगों के साथ शहीद हो गए होते तो आज जिस पत्नी और बच्चे की शक्ल आप देख रहे हो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या होती। आपके बूढ़े मां बाप की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती। अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, गॉड ब्लेस यू। और अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो आपको एक खतरनाक निर्णायक निर्णय लेना होगा। और खबरदार मेरी बात मानने से इंकार किया तो आज तक तो मैं कहते ही आया हूं ये बात कि रात को 2 बजे अपनी पलंग से उठो, दूर देखो। ये तो हो गया अहमदाबाद में। वो उन मां बाप की क्या गलती है जो सपने देख रहे थे अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के, और उन बच्चों की क्या गलती थी जो लंच कर रहे थे। किस पे आरोप दूं मैं सरकार पे आरोप दूं, मैं एयर इंडिया पे आरोप दूं, मैं पायलट पे आरोप दूं, कुछ नहीं होगा। कितनी सर्वे कर लो, कितनी एजेंसियां लगा लो, कुछ भी रिसर्च कर लो, कुछ नहीं होगा। हो तो वो गया जो हो चुका।
लेकिन मैं सच कहता हूं, भगवान को साक्षी मान के मैं इसलिए खुश हूं, और शायद मेरे सामने आगे सीट पे बैठे वाले लोग इसलिए खुश हैं कि अगर हम भी अहमदाबाद की फ्लैट में होते और ऐसा हादसा हो गया होता तो वेस्टिज से अगले महीने की 10 तारीख को हमारे बैंक में पैसा आ गया होता। जिनको भी ये डर लग रहा है, सुन लो कि कितना सा पैसा आता, कैसे घर चल जाता, तो यहां कसम खा के जाना गीता और कुरान पर कि 6 घंटे से ज्यादा सोएंगे नहीं और अगले 90 दिन में उतना मंथली इनकम जनरेट करके उठेंगे जिससे मैं चला जाऊं 90 दिन बाद तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। उसे कहते हैं डिसीजन, उसे कहते हैं निर्णय। मैंने भी किया अपने साथ कुछ डिसीजन। 3 दिन पहले तो मुझे वायरल था, बड़ी कमजोरी थी। मैंने कहा यार पता नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने कहा यार कैसे हो सकता है मैं नहीं जाऊं। मिशन हजारों लोग दूसरे लोगों को होप दे के लेकर आएंगे। क्या होगा, मैं एक कॉमेडी फिल्म खा लूंगा, फिर दूसरी खा लूंगा प्रोग्राम के बाद। मर तो नहीं रहा हूं, आईसीयू में तो नहीं हूं। लोगों की जिंदगियों का मामला है, इस साबुन तेल का मामला नहीं है। सोचिए, एक लड़के की भी शादी हुई है, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं बीच में कि ऐसे हमारे पास 21 साल से वेस्टिज काम कर रही है और ऐसे सैकड़ों हजारों। भैया ब्लैक कॉफी मैं बता दूं, हाँ कप में है, नहीं तो भी बंबई में हवा उड़ जाएगी। ऐसी वायरल को बीच में भी चाहिए, उसके मैं बोल नहीं सकता वो, तो मैं पहले क्लियर कर दूं। एक ठंडी हो गई थी और दूसरी है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, पिछले 21 सालों में वेस्टिज के पास इतना सारा इतिहास है, इतना सारा इतिहास है, जिस इतिहास के कारण जिनके पति कोविड में चले गए, जिनके पति एक्सीडेंट में चले गए, जिनके पति कार्डियक अरेस्ट में चले गए, आज भी उन बेचारी मेरी विधवा बहनों को हर महीने की 10 तारीख को उतना पैसा आता है जितना पैसा उनके पति छोड़ गए थे या कि जाते। आप नए हैं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनसे पूछ लेना, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे पूछ लेना कौन लोग ऐसे हैं, वो मिला भी देंगे और बात भी करा देंगे। एक लड़की की शादी हुई, अभी उसी 4 साल की बच्ची है, बच्ची का आज बर्थडे है। बच्ची कहती पापा आप जाओगे नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है। पापा कहते हैं बेटा जाना तो पड़ेगा, मैं दूसरों के सपनों के लिए काम करता हूँ, तो मैं 4 बजे आ जाऊंगा, तू पिंक फ्रॉक पहन लेना, हम मॉल में जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, परचेजिंग करेंगे, और फिर ना और मम्मी को कहना लेट नहीं करें। 4 बजे पापा आए, पर लाल बस्ते में बंधे हुए पापा आए। पत्नी ने अपना सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ियां तोड़ दी, बच्ची समझ नहीं पा रही है हुआ क्या, पापा कहाँ है। एक बच्चा, एक आदमी आया मोटरसाइकिल से, एक थैली, टूटी हुई मोटरसाइकिल से एक थैली लेकर आया और कहा कि देखो बेटा ये तुम्हारे पापा ने चॉकलेट खरीदी है, चॉकलेट तुम्हारे पास तुम्हारे लिए है। उस बच्ची ने सारी चॉकलेट उठा के बाहर फेंक दी और एक कहा मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मेरे पापा कहाँ है। पापा नहीं है। मोटरसाइकिल का पहिया स्लिप हुआ, सर फूट गया, पापा चले गए। आपका भाई बहुत अच्छा होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन कौन कैसा है ये तब पता चलता है जब वक्त आता है। मेरी इस बहन का भाई 30 दिन निकल लिया बिना आंख मिलाए कि कहीं बहन ही ना कह दे कि भैया तुम्हारी शादी घर चलती हूं। रिश्तेदार तो दूसरे दिन ही चले गए।
आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे होंगे, मुझे भरोसा है, लेकिन कौन कैसा होता है ये तब पता चलता है जब वक्त आता है। जब भी बात कहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं नहीं चाहता था दोस्त कि मेरे बच्चे अपने मामा के घर में पले। मामा बहुत अच्छे हैं, इज अ ग्रेट मैन, और मामा तब तक बहुत अच्छे होते हैं जब तक उसका बहनोई उसके साथ होता है। मैं किसी को डिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। मैं फिर एक बात कहता हूं कि कौन कैसा है ये तब पता चलता है जब वक्त आता है। लोगों की फितरत तो हमने बहुत देखी है, और लोगों के बदलते हुए रंग भी हमने बहुत देखे हैं, इसलिए शायद हम ऐसे हो गए हैं। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। और शायद यही बात 25 साल पहले एसपी भारत को समझ में आ गई थी, और तब से लेके आज तक मैं उतना ही एक्साइटेड हूं, उतना ही कमिटेड हूं, और उतनी ही मेहनत करता हूं, उतना ही ट्राई करता हूं। और मैं शान के साथ कह सकता हूं ये बात कि अगर मुझे ये बोलते बोलते मेरी सांस टूट भी जाए तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी बूढ़ी मां को मेरी कमी तो महसूस होगी, लेकिन फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होगी। और ये व्यवस्था अगर आपके पास है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं फिर बातें गुंडागिरी से कह रहा हूं आपसे, फिर मैं दादागिरी से कह रहा हूं, फिर मैं ठसक के साथ आपसे कह रहा हूं, गॉड ब्लेस यू। और अगर व्यवस्था नहीं है तो आपको आज की शाम एक निर्णय लेके उठना होगा, और पूछ रहा हूं उस व्यक्ति से जिसने आपको इन्वाइट किया आज कि बताओ मुझे और डिटेल कि बिजनेस में क्या करना होता है। और जो लोग बिजनेस में, मैं उनसे कहता हूं कि अगले 90 दिन का डिसीजन लेके उठना पड़ेगा। बहुत हो गया खेल। आज अगर मुकेश अंबानी को भगवान ना करे कुछ हो जाए तो रिलायंस फ्रेश से टमाटर बिकना बंद नहीं होंगे, लेकिन मेरा ये भाई चला जाएगा तो जिंदगी के उसकी पत्नी, विधवा पत्नी को रोटी नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर मैकडॉनल्ड्स को मरे हुए 25 साल हो गए, 25 फुट जमीन के अंदर है, तो उसकी तीसरी जनरेशन तक आज पैसा आ रहा है। लेकिन मेरा जुहू वाला जो बर्गर बेचने वाला भाई है, उसको अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो चूल्हा नहीं जलेगा उसके घर में। मैं बात करने आया हूं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। थर्टी सेकेंड दे रहा हूं आपको, आंख बंद करिए। और जो बात मैंने लाइफ की सिक्योरिटी की बात करी, इसमें जरा अपने आप को फिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अगर ऐसा हो गया होता और मेरी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस ना होता मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के बीच में, या होता और होता तो सोल्यूशन क्या है, सोचिए। 30 सेकेंड आपके लिए। खोल लीजिए आंख। अगर आपके पास समाधान है, ये बात ही नहीं, समाधान नहीं है तो फिर आपने निर्णय कर लिया होगा, मेरी जैसी उम्मीद है। करना क्या पड़ेगा? अरे चूल्हे में क्या ना क्या करना पड़ेगा, ये चीज चाहिए ना, तो सितारे भी तोड़ने पड़ेंगे तो तोड़ेंगे, बात खत्म। फिर थोड़ा तो सोचने चलेगी रमा, हाउ, वाई, हाउ, वाई नॉट वाई।
आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कह तो दिया, करना क्या है, चूल्हे में गया क्या करना है, पहले नक्की करना क्यों है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मिडिल क्लास मेंटेलिटी एंड अपर क्लास मेंटेलिटी। हम लोग पता है आकाश कौन है? हम लोग हैं मिडिल क्लास। हम लोग मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले हैं। बहुत अच्छे जो हाई क्लास हैं, बहुत अच्छे जो लोअर क्लास हैं, मरते कौन है? ये मिडिल क्लास। ये ऐसे ढीले ढीले रहते हैं। कोविड में लोअर क्लास बहुत बढ़िया था, वो बेचारा थाली लेके खड़ा हो जाता था, जो रोटी के बंडल लेके लोग आते थे उनसे मांगने। अपर क्लास बहुत बढ़िया था, उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। भूख से मरा कौन? करो ऐसे करो, कौन? ये मिडिल क्लास, ये वाला मिडिल क्लास। और ये कौन है? अपन। या 2 4 5 हाई क्लास होंगे तो माफ कर देना, 2 4 5 लोअर क्लास होंगे तो माफ कर देना, 99% तो यही है ना। अच्छा, इनका एक प्रॉब्लम और है, ये मांग भी नहीं सकते और होता है नहीं। समझ आई? मांग सकते नहीं है और होता है नहीं। और बड़ी बात सुनो, ये होते तो अपर लोअर क्लास है, होते तो अपर लोअर क्लास है, और समझते अपने आप को हैं अपर क्लास। इधर समझ आ रही है क्या की मैंने? क्या की बता? होते तो थोड़े से अपर लोअर क्लास, थोड़े से, है ना? हाँ, बॉर्डर पे मेंटेलिटी। और समझते क्या है? अंबानी का बाप। ये कौन है? मिडिल क्लास। अच्छा, इनके सपने होते हैं पर कम वक्त मारे अपने सपनों के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दुनिया के सारे बहाने इन्हीं के पास है। टाइम नहीं है। अरे कम वक्त क्यों टाइम नहीं है? 20,000 रुपए कमाने में इतना बिजी के 2 लाख रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। इससे पूछो, ये फ्री है। इससे पूछो, ये भी फ्री है। अंबानी के पास जाओ, कोई प्रपोजल लेके मना करेगा? क्या धंधा शुरू कर देगा विशाल, और इसको कोई धंधा बताओगे करेगा कि नहीं? और ये क्या है? एक बिजी विदाउट वर्क। हमारे कोल्हू का बैल होता था, कोल्हू का बैल। वो क्या करता था? काम कर रहा है तो तेल निकल रहा है, काम कर रहा है तो तेल निकल रहा है, ऐसा घूमता रहता था वो, तो तेल निकलता रहता था। थोड़ी देर रुका, तेल निकलना बंद। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह 9 बजे से जाते हैं, शाम को 6 बजे तक, 9 से 6। 1 तारीख को पैसे आ जाते हैं 25-30 हजार रुपए। जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन हम इतनी सी बात कह रहे हैं, तुम 9 बजे काम शुरू करो, 6 बजे तक, 6 से लेकर 9 बजे तक हमारा काम कर लो। अब ये जो 9 से 6 इधर वाला है ना, इनमें तो वो ही आएगा जो आता जा रहा है, पर यहां से लेके यहां तक वाले में ना तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। और अपन कौन? मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, ये बहुत खतरनाक है। या तो ये समझ लें कि हम किसी लायक नहीं है, समझते तो अपने आप को मतलब आइंस्टीन का बाप। आप इनसे किसी टॉपिक पे बात करवा लो, अभी इजराइल और ईरान पे बात करवा लो इनसे, आप अभी समाधान निकाल देंगे। और घर की इकोनॉमी में बात करो तो 10,000 को उधार दे दे यार। कौन है ये? मिडिल क्लास। इससे निकलना पड़ेगा। सर बता दो
क्या करना है, बता दो। बता दूं क्या करना है? जरा 5-7 लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ 5-7 लोग, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, बस बहुत सारे आ गए, बहुत बताना। चलो तो कोई बात नहीं, अब आ जाओ, कोई बात नहीं। अरे कोई ज्यादा नहीं आ गए, आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। माइक देना भाई, एक माइक दे दो यार। और तुम? नहीं, तुम हो मुझे अच्छा लंबा सा आदमी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? घनश्याम। आप प्रीतम? प्रीतम सिंह। अच्छा, प्रीतम बोल को दिक्कत है, चलेगा ना? मतलब मैंने प्रीतम बोला तो प्रीतम सिंह। नहीं, ये बात है। तो ये है प्रीतम और ये है घनश्याम। ये ना प्रीतम एक टूथपेस्ट बनाते हैं, इसका नाम है प्रीतम टूथपेस्ट, है ना? और ये कहते हैं कि मैं सुनो अमिताभ बच्चन से विज्ञापन कराऊंगा, मैं सचिन से कराऊंगा, मैं अखबार में विज्ञापन दूंगा, मेरा टूथपेस्ट ले लो। और जो घनश्याम है ना हमारा, ये घनश्याम कहता है मेरा टूथपेस्ट है घनश्याम टूथपेस्ट, और मैं ना अमिताभ बच्चन से कराऊंगा, ना मैं सचिन से कराऊंगा, ना मैं विज्ञापन दूंगा। और सुन लो तुम लोग अगर मेरा टूथपेस्ट लोगे घनश्याम टूथपेस्ट, तो प्रीतम टूथपेस्ट से सस्ता मिलेगा, लेकिन तुम किसी और का नाम लेके आओगे ना, तो उसके पैसे भी तुम्हें मिलेंगे। ठीक है? तो दोस्त कौन सा टूथपेस्ट लेगा, प्रीतम घनश्याम? सोच ले। प्रीतम ठीक लग रहा है, पुराना है, मतलब 50 साल से चल रहा है। घनश्याम ही लूंगा सर। क्यों? कि पैसे मिलेंगे। पक्का? यस सर। चलो भाई घनश्याम के पास जा। आजा मुन्ना। प्रीतम के घनश्याम? घनश्याम। नहीं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है? क्योंकि अगर हम रेफर करते हैं पैसे बच भी रहे और मिल भी रहे। पक्का? पक्का। सोच ले, सोच ले सर। एक बार और। एक और बस। चल भाई। अब यार तुम तो घनश्याम बेटे यार, मतलब एक्चुअली क्या उसकी बाल बच्चे हैं, नहीं, उसकी बाल बच्चे हैं यार। वो उनका देख ले, वो मेरे बाल बच्चों का देखूंगा, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं मुझे, यहाँ से बच भी रहे, मिल भी रहे। पक्का? बिल्कुल। 50 साल पुराना है, देखो ओल्ड इज गोल्ड। नहीं, घनश्याम मिलूंगा, क्योंकि मेरे 50 साल मेरा घर चलाना है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है ये, मैंने कोई नई बात कही, कॉमन सेंस है। आजा भाई, तुम चलो, आजा भाई, आजा। घनश्याम से नहीं यार, मुझे शक्ल तो सब उतर रही है, फिर ये कह रहा है समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। घनश्याम सपने पूरे हो गए? सोच ले भाई, सोच ले सर। उसके बच्चे हैं? नहीं, हाँ भैया बताना यार। घनश्याम ही लूंगा। नहीं ले ले यार, नहीं सर, घनश्याम आगे ले ले। घनश्याम ही लूंगा सर। पक्का? ओह आई एम सो सॉरी। यस सर, 100% घनश्याम। पक्का? कोई डाउट ही नहीं है? डाउट ही नहीं सर। घनश्याम पक्का? 100%। तू तो घनश्याम। समझा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं है। घनश्याम घनश्याम प्रीतम, कोई बात नहीं, वक्त बदल रहा है, तुम एक काम करो, तुम बेचो ये सब टूथपेस्ट, लेकिन घर में अपने सपने पूरे करने के लिए घनश्याम टूथपेस्ट काम में ले लो। ये करना है बस, इसके अलावा कुछ और है? मैंने नीलेश से पूछ लिया भाई, सबसे समझदार पढ़े लिखे आदमी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, तो नीलेश ने हाँ कर दिया। इसके अलावा कुछ और प्लान है? ये हो गया हमारा वेस्टीज का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। इसके अलावा कुछ और बचा? कुछ और करना है? जस्ट कॉमन सेंस। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनमें ये कॉमन सेंस होता नहीं है। हम क्या नया कह रहे हैं, ये हेलो भी समझने की जरूरत नहीं है।
ये हेलो हेलो समझ लेना इसमें तुम। मैंने आज तक यही समझा तो नहीं समझता आ रहा हूं मैं। इसे क्या नहीं कर पाओगे तुम? जो कहते ना मैं कर नहीं पाऊंगा, क्या नहीं कर पाओगे? बोलो। जो कहते टाइम नहीं है, वाह कितनी बढ़िया बात कह दी, टाइम नहीं है। और जब ये कहता है टाइम नहीं है तो समझता मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूं। तो चूहे के पास भी टाइम नहीं है जो तुम्हारे घर में घूम रहा है। अगर टाइम होता तो चलता, वो दौड़ता है। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, चूहा? टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ये कहने के लिए टाइम नहीं है। ये बात तुम लटके हो ना जहां दादर वहां भी कर सकते हो। टाइम नहीं है। इसको करने में टाइम नहीं है। सुनो, ये जो ना स्मार्ट है बहुत, घनश्याम टूथपेस्ट, इसने पता है क्या किया? जरा भाई, ये प्रीतम ने पैसा दे दिया अमिताभ बच्चन को, सचिन को और अखबार वालों को, होर्डिंग्स वालों को, और उन लोगों को जो टूथपेस्ट यहां से वहां तक पहुंचा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये बहुत स्मार्ट दिख रहा है ना शकल से स्मार्ट। इसी शकल में वैसी नहीं दिख रहा तुमको? ये जो इतना स्मार्ट निकला, इसे कह दिया सुनो रे, जो पैसा इनको जा रहा है ना, वो पैसा मैं इन सबको नहीं बांटूंगा, वो पैसा मैं अपने भाइयों में बांट दूंगा। तो क्या हुआ? एक भाई दूसरे को लेकर आया, दूसरा त्योहार सुन वहां पैसा मिलता है। सुन, ये वाला तुझसे छोड़, वो वाला लेते वहां पैसा मिलता है। क्या नया किया इसने? जाओ पीछे, वो तुम लोग। मेरी शादी हुई, मेरी शादी नहीं, मेरे बेटे की शादी हुई सरवती की, तो मेरी भी हुई तब तो उसकी हुई। तो तेरी आई विदा होके अगले दिन सुबह तो मेरे से बोलती है, पापा मैं तो अभी तक वो लाल रंग का सही घटना है, लाल रंग का ट्रांसपेरेंट वाला टूथपेस्ट करती थी, यहाँ तो वो है ही नहीं, ये तो कोई और सा रखा है, डेन 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 डेन। मैं कहा इधर आ। तब हमारे पास पौरसा नहीं थी, मछलीस थी। मैंने कहा बेटा एक बार बता, कल रात तू जिस मछली में विदा होके आई है ना, वो तेरे उस लाल रंग के ट्रांसपेरेंट वाले टूथपेस्ट में से नहीं निकली। सही घटना है ये। वो निकली है हमारे इस वाले डेंट अश्योर से। उस दिन के बाद उसको नहीं कही मेरे से कि मुझे कौन सा वाला चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। आज तक नहीं पूछा। समझ में आ गई? इस वाले में अमिताभ बच्चन की मछली जा रही है, सचिन की मछली जा रही है, सीएफ की मछली जा रही है, और इस वाले में मैं अत्याचार तो नहीं कर रहा हूं आपके साथ, इस वाले में मेरे इन भाइयों की मछली जा रही है। ये करना है। थैंक यू, थैंक यू। अब एक आदमी मुझे खड़ा होकर बता दे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं भाई, कितने बजे तक बोलना है? कितने बजे तक? पूछ तो लूं मैं, मतलब जितने पैसे इन्हें दिए थे उतने खत्म हो गए, चाबी भरी थी पूरी। ओके, तो अब कोई एक आदमी मुझे खड़ा होकर बताए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या है जो मैं नहीं कर सकता हूं और मिलेगा क्या? सोच सकते हो? और ये काम करने के लिए आपके पास आई है हिंदुस्तान की सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाली कंपनी, जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
देखो क्या लिखा है, सेलिब्रेटिंग 21 ईयर ऑफ एम्पावरिंग लाइफ। मैंने गलत बोला था कि इनकी मछली जाइए? एम्पावरिंग लाइफ। पता नहीं है आपके बगल वाली सीट पे जो बैठा है ना, उसकी नई मारुति आई होगी। जिसने आपको बुलाया है ना, उसके घर में एक्स्ट्रा 50,000 रुपये आ रहे होंगे। जिन लोगों से भी आप मिलोगे ना, हमारे नीलेश ने तो शुरू से बड़ा बड़ा बंगला ले लिया, नीलेश और दीपल ने, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियां पता भी नहीं है। ये हमारे विक्की को पूछ लो कैसे जिंदगी बदली है। ये ना, ये अरे बैठा तो है हमारा ये विजय मालेकर, ये तो जा चुका था भगवान के पास, लौट के आया है। सही घटना है। गणपति बब्बा का वो प्रोग्राम चल रहा था, ये रेड लाइट पे खड़े हुए थे पूना में, और वहां से वो डॉल्बी साउंड बजा 25-50 हजार वाट का। 2-4 आदमी मोटरसाइकिल से गिर गए, 2-4 को ब्लड प्रेशर हाई हो गया, 1-2 के कान फट गए, ये हाई ब्लड प्रेशर वालों में थे। तुरंत डॉक्टर के पास चले गए तो बच गए। विजय, अगर बिजनेस नहीं होता तो तुम्हारी हालत क्या होगी? खड़े हो। अगर बिजनेस नहीं होता तो तुम कहां होते? बताओ, बोलो। माइक मुझे दे दो। थैंक यू भैया। जो बात कही सब बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर गणपति के दिन ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ था। थैंक गॉड मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 25 साल से हूँ और भैया के साथ लास्ट 7 साल से हूँ। डे 1 से यही काम किया जो इन्होंने बोला, कंजम्पशन करो प्रोडक्ट्स। तो जो मैं बच गया हूँ, सारी कमाल वो प्रोडक्ट्स की है, जो प्रोडक्ट्स मैं कंज्यूम कर। थैंक यू। वेस्टीज ने कसम खाई, वो पैसा मुझे किसी, अगर वेस्टीज चाहती तो इतने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होम केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्लिमिंग रेंज इसे दे देती बाबा रामदेव को, और बाबा रामदेव कह देता हमारे टूथपेस्ट में लौंग है, हमारे में इलायची है, हमारे में दालचीनी है। पर वेस्टीज ने वो प्रोडक्ट उनको नहीं दिया, वो हमें दे दिया। और हम एक ही बात कहते हैं, और हम एक बात कहते हैं, सुनो, हमारे टूथपेस्ट में मर्सिडीज है, BMW है, घर है, मकान है, रुपया है, पैसा है। क्या बात करें, 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, हर रेंज। मैं खेती का कुछ नहीं जानता हूं, पर करोड़ों का टर्नओवर मेरा खेती में होता है। मैं ब्यूटी में कुछ नहीं जानता, मैं यूज नहीं करता लिपस्टिक, लेकिन करोड़ों का टर्नओवर ब्यूटी का होता है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स का। मेरी बहन इतनी सुंदर दिखाई दे रही है ना, उसका पैसा मेरे पास आ रहा है। क्या सुनना चाहते हो तुम? बोलो ना, क्या सुनवाऊं मैं तुम्हें? और क्यों आ रहा है लीला? तो एक डिसीजन कर लिया छोटा सा, और वो जो थी ना मेंटेलिटी, ये वाली तोड़ दी थी, और डिसीजन कर लिया कि शायद मुझे काम अप करना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते, यूं ही नहीं मैं दीवाना उस बिजनेस का। लोग पूछते हैं करना क्या पड़ेगा, इतना सा काम करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और ये काम तुम कर रहे हो किसी और के लिए। मैंने कहा था काम तो सपनों के लिए कर रहे हैं, ये काम किसी और के लिए कर रहे हो। अब हम कहते हैं किसी और के लिए मत कर भाई, ये काम अपने लिए कर लो। दुनिया तो पागल बना रही है, दुनिया पागल बना रही है, पागल बनाती चली जाएगी, और लोग हमारे लिए परेशान करते रहेंगे, हम बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो हमें बदलना पड़ेगा, और जो काम आप कर रहे हो उस काम को आप करते रहिए, उसी काम को करते करते आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं आप फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करें, मैं नहीं कह रहा हूं जो काम आप कर रहे हो उसे छोड़ दें, जो कर रहे हैं उसे करते रहिए।
जो कर रहे हो उसे करते रहिए, उसी के दौरान आपको बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम में। बहुत समय होता है, मत बहाना करिए कि समय नहीं मिलता, मत बहाना करिए कि हम कर नहीं सकते। एक ना सैनिक था, सैनिक, और वो सैनिक अपने घोड़े को लेके जा रहा था और घोड़े को प्यास लगी, तो पास में एक किसान था, और रहट समझते हो? रहट, रहट क्या बोलते हैं? राहत। हाँ, some डब्बाच go inside to the well, take the water and load cow to the cow, है ना? समझ गए आप? उसे बोलते हैं रहट। तो उसने कहा किसान से, किसान मेरे घोड़े को प्यास लगी है, पानी मिलेगा? उसने कहा बिल्कुल बाबूजी, जरूर मिलेगा। उसने लेके घोड़े को लेकर आया, इतना रहट चालू कर दी। अब ये जो रहट होती है ना, वो एक टिपिकल आइटम है, वो जैसी चलती तो उसमें एक आवाज होती है, चूचू की आवाज करता है वो। अब जैसे रहट चालू किया, उसने चूचू की आवाज करी और घोड़ा भिजका। तो सैनिक बोला, किसान इस चूचू की आवाज बंद कर। उसने रहट बंद कर दी। बोले पानी ला, फिर चालू कर दी, फिर घोड़ा भिजका। अरे भाई बंद कर, फिर बंद कर दी। ये खेल तमाशा हो गया। बाद में थोड़ी देर बाद किसान बोला, बाबूजी सुनो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा घोड़ा पानी भी पी ले और चूचू की आवाज भी ना हो? ऐसा ना होगा, तुम्हारे घोड़े को समझाओ, इसे अगर पानी पीना है तो चूचू की आवाज में ही पीना पड़ेगा। तुम अगर ये सोचते हो कि दुनिया के सारे काम सेटल हो जाए उसके बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, तो भूल जाना, दुनिया के काम कभी सेटल नहीं होंगे, तुम और हम सेटल हो जाएंगे। जो काम करने हैं ना भूषण, वे अभी करने पड़ेंगे, चूचू में करने पड़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की एजुकेशन के दौरान, पत्नी की खिटपिट, पति की डांट, मुंबई की रेलम पे 9 से 6 की नौकरी, तकलीफ आ रही है, परेशानी हो रही है, पेट हो रही है, माँ की तबीयत खराब है, पिताजी सुनते नहीं है, भाई से झगड़ा हो गया, इतनी सारी जो चूचू है ना, इन सब चूचू के बीच में तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी प्याज बनानी है तो। उन सब लोग ये सारी चीजें खत्म हो जाए सीमा, और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हम अपना काम करें, तो नहीं होगा ये। और आज जो लोग सोच रहे हैं कि हम सोच लेते हैं, हम देख लेते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो वे सोच लें कि वक्त निकल जाएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, और सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक आदमी अपनी भैंस को लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब भैंस को जुकाम हो गया, डॉक्टर ने पुड़िया दे दी और बोला सुनो, ये पाइप लेके जाओ, पूंगी, इसमें पुड़िया रख देना और भैंस के मुंह में रख देना और यहां से फूंक मार देना, भैंस की पेट में दवाई चली जाएगी। 2 घंटे बाद किसान खुद आया ऐसा। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, आपने जैसा कहा था वैसा ही किया, पूंगी लगा दी, पूंगी में दवाई लगा दी, मैं फूंक मारने में थोड़ी सी देर कर दी, इतनी देर में भैंस ने फूंक मार दी। सेंस ऑफ अर्जेंसी की बात कर रहा हूं एनएम पाटिल। इंतजार मत करना, कोई और करेगा। इंतजार मत करना, कोई और कर लेगा तब मैं करूंगा, कोई और कर लेगा तब मैं कर पाऊंगा। मत करना इंतजार। इस सेंस ऑफ अर्जेंसी और ये 3 क्वेश्चन लेके जाना, अगर मैं बिजनेस को बिल्ड नहीं करूंगा तो क्या होगा। आपको सोचने के लिए दे रहा हूं ये प्रश्न आज। अगर मैं बिजनेस को नहीं करूंगा तो क्या होगा? अरे होगा क्या, जैसे वैसे ही बने रहेंगे। इससे अच्छे होने के चांस तो नहीं है भाई, इससे अच्छे होने के चांस तो नहीं है, जैसे वैसे बने रहेंगे। अगर मैंने बिजनेस कर लिया और फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? अरे 10-12 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स मैंने ले लिए अपने घर के काम के लिए और अपने लिए, और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं,
मैं कंटिन्यू कर लूंगा इन प्रोडक्ट्स को, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, क्या बिगड़ जाएगा? तुम बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। जो बनिया की दुकान से आया था वो यहां से ले लेना। लेकिन अगर तुमने बिजनेस कर लिया और सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा? हर महीने की 10 तारीख को तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे की बारिश होगी। तुम्हारा बच्चा उन सब जगह पढ़ने जा सकता है जो वो सपने देखता है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे के बेडरूम में किसी मसल फैलाते हुए फिल्मी हीरो के फोटो लगे या हेलमेट पहने हुए किसी क्रिकेटर के फोटो लगे। मैं चाहता हूं तुम्हारे बच्चों के बेडरूम में तुम्हारे फोटो लगे, अपने पेरेंट्स के फोटो लगे और वो कहें कि माय पेरेंट्स आर माय हीरो। जो काम आज तक करते आए हो उससे वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग करना है, कुछ अलग अचीव करना है तो कुछ और करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता, एक तो वेस्टीज है जो आपकी हेल्प करने को तैयार है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम। अरे भाई राजीव इधर है ना, राजीव इधर आओ। और वो तुम आ जाओ। और वो कहाँ है तीसरा सचिन? कोई और है? स्टाफ बुलाओ जरा, सारे स्टाफ को बुला लो, इधर आओ। क्या कर रहे थे तुम अंदर? पकड़ में आ जाता बेटा, तुम सोचते हो मैं बुलाऊंगा ही नहीं। कोई नहीं, आओ आप। और कोई है स्टाफ? बेजू कहाँ है? आ रहा है, बुलाओ। देखो बहुत बेजू जरा। दुनिया में दो लोग सबसे बढ़िया हैं, एक वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा वेस्टीज एम्प्लॉय। और पता क्यों अच्छे हैं? ये अच्छे नहीं है कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, एमबीए किया हुआ है, ये इन्होंने बहुत अच्छी होशियारी पढ़ाई करी है, इसलिए अच्छे नहीं है। ये पता क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इन्होंने हम लोगों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। ये वो लोग हैं जो रोज ये सिखाते हैं कि आपके सपने पूरे होंगे, रोज ये बताते हैं कि तुम्हारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, पर अपने सपने पूरे नहीं करते। अगर अपने करेंगे तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, ये वो लोग हैं जो सपने बेचते हैं। इसलिए मैं नतमस्तक होता हूं। ये ऑर्डिनरी किसी एफएमसीजी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, एक ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय है जो सिखाती है लिव लाइफ ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम बाय ओन योर ओन चॉइस, राइट? ओन चॉइस, ऑन योर ओन टर्म्स। आपको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए अपनी खुद की शर्तों पर, ये उसके भागीदार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक तरफ वेस्टीज है, एक तरफ वेस्टीज के 21 साल का इतिहास है, 350 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी टीम है, मैनेजमेंट जैसा थॉट प्रोसेस, मिस्टर गौतम बाली, दीपक सूद और कवरवीर सिंह जैसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। हमें क्या करना है? और एक वो व्यक्ति है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सर्कल में, जिसने आज आपको यहां बुलाया है। वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो। अगर वो आज इन्वाइट नहीं करता तो क्या होता? अगर वो आज आपको नहीं बुलाता तो कैसे पता चलता? वो आपका उंगली पकड़ के चलने को तैयार है। और मत सोचना कि इसका फायदा होगा। बाबू तुम्हारे घर में जब 50,000 आएंगे तो 10-15 हजार उसके अकाउंट में आएंगे। जो तुम्हें 50,000 कमाने की कोशिश करता 10-15 हजार उसके पास आएंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। और उससे आज इस सामने पूछना, मुझे बताओ, मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। मेरे से बढ़िया तो वो बताएगा जिसने बुलाया है। मेरे से होशियार है वो, मेरे से समझदार है। तुम्हारे साथ उंगली पकड़ के तुमको समझाएगा, तुम्हारे हर प्रश्नों के उत्तर देगा वो व्यक्ति। मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेट ओपन किया है, आज दरवाजा ओपन किया जिससे तुम्हें पता चल सके यार मुझे करना है। कैसे होगा, कौन करेगा, वो आपकी मदद कैसे करेगा, आपको किन के साथ काम करना है, क्या करना है, वो सब वो बताएगा जिसने आज आपको इनवाइट किया है। वो आपके लिए खड़ा हुआ है, कमर कस के खड़ा हुआ है। बस एक ही बात करना है, यहां से जब प्रोग्राम खत्म हो जाए
उससे एक ही बात कहना कि भाई कल सुबह कितने बजे मुझे टाइम दे रहे हो। वो बहुत बिजी होगा क्योंकि उसने अकेले आपको नहीं बुलाया है, आप जैसे 10-20 को बुलाया है। कौन उससे पहले टाइम चूस लेगा ये इस पर निर्भर करेगा। किसने उससे कहा कि भाई कल सुबह कितने बजे मिल रहे हो या कल शाम, उसके घर या आपके घर, या बॉम्बे है तो किसी तीसरी जगह पर, क्योंकि हो सकता है वो ठाणे रहता हो और तुम चर्चगेट रहते हो, तो जिंदगी इसमें ही निकल जाएगी तुम्हारी। और मैं तुम्हें यहां से निकालना चाहता हूं और यहां से निकालना चाहता हूं। तैयार हैं? कर सकते हैं? तो फिर 3 क्वेश्चन आज के लिए लेके जाइए। अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो क्या होगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर मैंने बिजनेस कर लिया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्या होना है। 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट ले लिए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे काम आ गए, लेकिन मैंने बिजनेस कर लिया, मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या हो जाएगा। इसे रिस्क 0 है और पोटेंशियल 100% है, फिर मैं क्यों नहीं करूं। कर सकते हैं? तो खड़े हो जाओ एक बार। मैं भी आज कुछ मूड में ज्यादा ही हूं मैं आज। तो मैं सोच रहा था एक्चुअली कि यार मैं कैसे बोलूंगा, मैं थक जाऊंगा, थोड़ा पावर लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन होता क्या है, अपने सोचने से कुछ होता नहीं है, लोगों के भाग्य से होता है। हो सकता है आपका भाग्य जगना होगा, हो सकता है किसी जिंदगी बदलनी होगी, तो मेरे में कहां से एनर्जी आ गई मुझे पता नहीं है, और उसके बाद मैं कैसा ढेर होऊंगा ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो होगा होगा। लेकिन अगर एक आदमी जिंदगी बदल गई तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अब वो मुझसे कहेगा कि सर मैं प्रोग्राम में आया था सन्मुखानंद हॉल में, उसी मैंने डिसीजन किया और आज मेरे बच्चों पे इनकम आ रही है। हाँ ये निर्णय लेके जाना होगा, और वो मैं निर्णय की बात कहता हूँ कि ठानना समझते हो, ठानना किसे कहते हैं? क्या होता है ठानना? क्या होता है ठानना? नहीं यार, ये डिसीजन नो, ठानना कुछ और होता है। कमिटमेंट नो, कमिटमेंट नहीं, ठानना मतलब ठानना। डू और डाई नो, डू और डाई समथिंग डिफरेंट, ठानना तो कुछ और है। तुम जो कुछ कह रहे हो वो कुछ और है, नहीं ठानना कुछ और है। जो को ठानना क्या है पता है? जब रात को 2 बजे साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को उस गोरे ने रेलवे स्टेशन से उठा के बाहर फेंक दिया। अब गांधी जी स्टेशन पे पड़े पड़े सिर्फ एक लाइन बोले, गोरे तूने आज मुझे रेल के डब्बे से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। इसे कहते हैं ठानना, इसे कहते हैं ठानना। जब सीता मां को रावण ले गया तब रामचंद्र जी ने ठाना, मुझे पता नहीं रावण तूने किस पे हाथ डाला है, लेकिन अब राक्षस वंश का तो अंत होगा। उसे कहते हैं ठानना। अब समझ में आ गया ठानना? और समझा नहीं? तो तुम भी ठान सकते हो। तो हम क्राउन जाते हैं और हमारी इनकम लाख रुपए के आसपास हो जाती है, और एक काम 3-6 महीने में हो सकता है। ठीक है, कब? जब तुम ठानो तब। तो ठान सकते हो? ठान सकते हो? तो बोलो क्राउन जाना है तुम्हारी। मतलब मेरी 2.5 घंटे की मेहनत का पूरा कर दिया। मेरे ऐसे ही बोलना था तो पहले ही बोल लेते। मुझे कहा कि बोलो बेइज्जती करवा रहे हो मेरी, ऐसे बोलोगे रोते रोते? आवाज निकालो, जोर से निकालो, तेजी से, क्राउन जाना। थोड़ी सी आई, थोड़ी सी, क्राउन जाना। ऐसे नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसे नाभि कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टुंडी। जब से मैंने इसे बोलना शुरू किया तब से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका नाम टुंडी हो गया है, चेक कर लेना। इंग्लिश में टुंडी, ठीक है ना? यहां से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आवाज चाहिए, तो क्राउन जाना। इस वाले हाथ को भी काम में ले लो, क्राउन जाना। आवाज में दम चाहिए,
आवाज में दम चाहिए। तुम ऊपर वालों भी सुन लो, किराम जाना